बरतानिया में कम उम्र लड़कियों से ज्यादती करने वाले गैंग के 7 अफराद को सख्त सजा सुना दी गई है और इनमें पाकिस्तानी भी शामिल है। जी हाँ, ये बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जी बरतानिया में जो 7 अफराद को सजा सुनाई गई है, इनको मजमूई तौर पर 106 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। ऑलरेडी ये जेल में है। अच्छा, इसकी जो तफसीलात अभी तक सामने आई हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, फिर आप अंदाज़ा कीजिएगा कि किस किस तरह के घिनौने जुर्म जो है ना वो बाहर के मुल्कों में भी होते हैं, हमारे मुल्कों में भी होते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में सज़ा का जो निज़ाम है या जो जज़ा सज़ा का प्रोसेस है उससे कोई बच नहीं सकता अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो। और ये जो तफसीलात सामने आई हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें लिखा है जी कि शेफर्ड क्राउन कोर्ट ने कम उम्र लड़कियों से ज़्यादती में मुलव्वस गैंग के 7 अरकान को कैद की सज़ा सुना दी है। अच्छा, ये जो तफसीलात सामने आई हैं ना, इसके मुताबिक शेफर्ड क्राउन कोर्ट ने कम उम्र लड़कियों से ज़्यादती में मुलव्वस गैंग के 7 अरकान को कैद की सज़ा सुना दी है। मीडिया के मुताबिक बरतानिया के टाउन रोदरम में 2 9 उम्र लड़कियों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया था, जिस पर अदालत ने जुर्म का इर्तिकाब करने वाले 7 अफराद को मजमूई तौर पर 106 साल की सज़ा सुना दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों लड़कियों की उम्र 11 से 15 साल के दरमियान थी, जबकि मुल्ज़मान की जानिब से ज़्यादती से कबल इन्हें शराब और मनशियात भी दी जाती थी। ठीक है जी। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि मुल्ज़मान को नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात के बाद शेफर्ड क्राउन कोर्ट की जानिब से सज़ा सुनाई गई है। वाज़ेह रहे कि कम उम्र लड़कियों से ज़्यादती के वाक़यात सन 2000 में हुए थे और इस दौरान 2013 में एक जे रिपोर्ट शाया हुई थी, जिसमें ये इंकशाफ किया गया था कि बरतानिया में तकरीबन 1400 के करीब ऐसी लड़कियां हैं जिनको मुख्तलिफ वाक़यात में जो है ना वो जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है या बनाया गया है या बनाया जाने का प्लानिंग हो रही है। इस रिपोर्ट के शाया होने के बाद 2013 की बात कर रहा हूँ, 13-14 की, इस जे रिपोर्ट के शाया होने के बाद पूरे बरतानिया में एक तहलका मच गया था। बड़ी एक अफसुर्दा सी फ़िज़ा थी कि जी क्योंकि बाहर के मुल्कों में कम उम्र लड़कियों के साथ अगर ज़्यादती का कोई वाक़या होता है या प्लानिंग होती है या कोई सान्या होता है तो उसको बहुत ही संजीदा लिया जाता है। अच्छा, अब जब ये रिपोर्ट सामने आ गई जे रिपोर्ट, तो उसके बाद फिर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, जो दूसरे तहकीकाती इदारे हैं, उन्होंने तकरीबन बहुत सारे अफराद को पकड़ा जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के कुछ लोगों से भी है। जैसे कि अभी जो 7 अफराद को जेल की सज़ा सुनाई है, इनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। अच्छा, उस वक़्त जब 2014 में इस गिरफ़्तारियों का अमल शुरू हुआ या तहकीकात का अमल शुरू हुआ तो 36 के करीब मजमूई तौर पर गैंग के 36 अफराद को जो है ना वो चार्ज किया गया, उनके ख़िलाफ़ एविडेंस सामने आए या उन्होंने इक़बाल जुर्म किया। 10 साल तक मुसलसल ये केस चलता रहा, 2014 से 2024, अभी सितंबर 2024 है और सितंबर 2024, यानी ये हालिया जुमे को फैसला सुनाया गया है। आज हफ्ता है तो जुमे को। अच्छा, इसको कहा जाता है कि जी बरतानिया की तारीख का एक लंबा प्रोसेस, यानी कि एक लंबा केस जिसमें बहुत सारी डीपली तहकीकात की गई हैं, हर पहलू का बरीक बीनी से जायज़ा लिया गया है तहकीकात में भी और अदालती फ़ैसले में भी, ताकि तमाम जो नताइज हैं उनको अखज़ करके कोई फ़ैसला जो है ना वो जारी किया जाए। अब ये जो केस है इसके बाद अब बहुत सारे जो है ना वो सवालात उठ रहे हैं, ख़ास तौर पर जो देसी कम्युनिटी के या ख़ास तौर पर ऐसे लोग हैं जो बाहर के मुल्कों से जाके बरतानिया में या तो इलीगल हैं या उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी ली है या वो स्टडी वीज़े पे गए हैं, कि जी कैसे लोग बाहर से आते हैं हमारे मुल्कों में और इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस होते हैं। ये जो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, ये कभी भी अपने पास से कोई चीज़ आपको नहीं बताता। ये सारी चीज़ें वो होती हैं कि जो वेरीफाइड होती हैं, जो मीडिया पर आ चुकी होती हैं और इसके साथ साथ जो कि वहाँ की पुलिस या वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं बाहर के मुल्कों की, वो ख़ुद जारी करती हैं। मैं बताऊं, बाज़ लोग कहते हैं कि जी आप शायद अपनी वीडियोस के लिए अपने पास से बताते हैं, भाई ऐसा नहीं है। ठीक है ना, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा 22 साल का तजर्बा है एज अ जर्नलिस्ट। ठीक है, तो इसमें जो तहकीकात होती है ना वो हम अपने पास से उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। अब ये जो 7 बंदे हैं ना, इनके नाम हम तक नहीं आए और हमने बताए भी नहीं है। ठीक है ना, अगर नाम आ जाते तो हमने आपको बताने भी थे। अब बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें जब ख़बर हम कोई बताते हैं ना, ये व्यूअर्स में कुछ लोग ऐसे हैं, चंद एक
मेजॉरिटी बहुत समझदार लोग हैं, वो समझते हैं कि जो हम खबर बता रहे हैं, अगर आपको कुछ शक होता है ना कि ये खबर जो है ना ये मुझे तो लगता है झूठ है, तो सबसे बेस्ट उसका ऑप्शन ये होता है कि आप उसकी हेडिंग लिखें उस खबर से मिलती जुलती कि जी यूके में पाकिस्तानी गैंग अरेस्टेड, या यूके में पाकिस्तानी गैंग या इंडियन गैंग ये हो गया, तो गूगल में वो खबर आ जाएगी। किसी भी आर्टिकल, किसी भी एजेंसी या पुलिस की जानिब से जो प्रेस रिलीज है वो सामने आ जाएगी। फिर आपको यकीन हो जाएगा कि यार ये बंदा जो बता रहा था वो तो वाकई खबर ऐसी है। लेकिन ऐसा करना नहीं है ना, हिम्मत तो करनी नहीं है। बस ये है कि अगर हमने आपको कोई खबर बताई, कोई स्टोरी सुनाई, तो साथ ही आपको पता नहीं होता, क्योंकि हमने तो बहुत सारी जो है इंग्लिश की ट्रांसलेशन करके उसकी एक स्टोरी बना के आप तक पेश करनी होती है। अब इतनी मेहनत जो बाहर के मुल्कों में हम रहते हैं, जो अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा पेशा है कि मैं खबरें आपको बताता हूँ, लेकिन अगर मेरा ये पेशा ना होता तो मैं भी खबरें नहीं देखता, ना मैं टीवी देखता हूँ, ना मैं वेबसाइट पढ़ता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं होती। आप जो है ना वो आपको मैंने ये चीज़ें बतानी होती हैं, तो आप लोग जो है ना वो वेरीफाई कर लिया करें, लेकिन बगैर सोचे समझे अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता और हम आपको बता रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि आप हमारे शुक्रगुजार हों कि यार इस बंदे ने एक इन्फॉर्मेशन हमें दी है, साथ ही लिख देते हैं कमेंट में जाके झूठ, ऐसा खबर हो ही नहीं सकती। इससे तमाशा बनता है, क्योंकि बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं उन्हें पता होता है कि ये खबर सच्ची है, और जब आप अपने बुरे से कमेंट लिखते हैं ना तो तमाशा बनता है। ठीक है। हाँ, अब बात कर रहे थे ये जो गैंग की है। देखें, पहले भी बहुत सारे गैंग पकड़े गए हैं जिसमें उसकी नौइयत मुख्तलिफ होती है। मतलब है जैसे कि पिछले दिनों मैंने एक स्टोरी की थी, उसमें भी देसी लोग इन्वॉल्व थे, कुछ इंडिया के लोग इन्वॉल्व थे, कि उन्होंने फ्रोज़न चिकन जो होता है ना, कच्चा चिकन, फ्रोज़न चिकन, उसके अंदर जो मनशियात है ना वो स्मगल करते थे, ना सिर्फ पूरे यूके में बल्कि ऑस्ट्रेलिया तक वो मार करते थे, और उनको भी पकड़ के बहुत सख्त सज़ा सुना दी गई है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड के स्कैंडल्स आते हैं कि जी जाली डॉक्यूमेंट्स पे क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, या बैंक से कर्ज़ा लेते हैं, कर्ज़ा लेने के बाद जनाब सारी अपनी आइडेंटिफिकेशन तब्दील की, ना वापस किया, और आइंदा दूसरे डॉक्यूमेंट से जालसाजी के ज़रिए फिर अप्लाई कर दिया, वो भी गैंग पकड़े गए। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली एक मुहिम चल रही है यूके में कि जो ऐसे रेस्टोरेंट्स के ओनर्स हैं या कार वाश या जो दूसरे हैं, उसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो उन लोगों को जॉब देते हैं जिनके पास वर्क राइट्स नहीं है, तो उनके खिलाफ भी गैर तंग किया जा रहा है। फिर ये जो केस था जिसमें ज़्यादती के केसेस हैं या किसी को मारने के केसेस हैं, देखें एक चीज़ आप अपने पल्ले बांध लें कि बाहर के मुल्कों में अगर आप कोई जुर्म करेंगे तो बेशक आप 10 साल बाद पकड़े जाएँ, 5 साल बाद पकड़े जाएँ या फौरी पकड़े जाएँ, आपको वहाँ की एजेंसी छोड़ेंगी नहीं। अगर पकड़ लेंगी तो आप पैसे दे के छूट नहीं सकते। अगर आप अरेस्ट हो गए सॉरी, तो आपको प्रोसिक्यूशन का पूरा मौका दिया जाएगा ताकि आप अपने केस का दफा कर सकें। वकालत के आपको वकील करने के हक दिए जाते हैं। लेकिन होता ये है कि ये जो बाहर के मुल्कों की एजेंसीज है ना, ये बहुत वेरिफिकेशन करती हैं। ठीक है ना, गलतियां हर मुल्क की एजेंसी से भी हो सकती हैं, किसी से भी, लेकिन हमारे मुल्कों का अलमिया ये है देसी मुल्कों का कि हम अप्रोच कर लेते हैं, या पुलिस वाले को ख़रीद लिया, पुलिस वाला नहीं मान रहा तो जज को ख़रीद लिया, जज नहीं मान रहा तो फिर जो मुद्दई होता है ना उसके घर चले गए और उसको पैसे दिए और जान छूट गई। ये जैसे कार साज का भी एक सान्या हुआ था, लड़की ने एक बाप बेटी को कुचल दिया, 5-6 लोगों को ज़ख्मी कर दिया कराची में, एक रईस ख़ानदान की लड़की। तो क्या हुआ, वो 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते जेल में रही है। उसके बाद उसके बाप ने जनाब चेक लेके दिया या कैश दिया, 5.5 करोड़ रुपया उस फैमिली जो मर गई थी उनकी फैमिली को दिया, लड़की बाहर। तो दोस्तों, जो बाहर के मुल्कों में हम लोग जाते हैं ना, मुझे भी तकरीबन 16-17 साल हो गए हैं मैं बाहर के मुल्कों में ही हूँ। ठीक है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई क्राइम नहीं किया, सिर्फ इस वजह से कि हम अपने मुल्क के सफ़ीर हैं, एम्बेसडर हैं। हमारे एक गलत काम की वजह से हमारे दोस्त भी बदनाम होंगे, हमारी कम्युनिटी बदनाम होगी, पीछे हमारा मुल्क बदनाम होगा और हमारी फैमिली को भी शर्मसार होना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद ये मेरी वीडियोज़ में हर वीडियो में सबक होता है, सबक होता है कि खुदारा आप बहुत सारी जायदाद बना सकते हैं। मेहनत करें, आपको कोई पेमेंट जो है ना थोड़ी कम भी मिल जाती है ना। फॉर एग्जांपल अगर $10 1 घंटे का रेट है या 10 पाउंड 1 घंटे का रेट है, आपको 6 भी को देता है ना, आप अगर उस पर भी तवक्कल करके मेहनत करेंगे तो उससे भी आप अपनी जो है ना सेविंग कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट तलाश करेंगे, या तो क्राइम करेंगे या जिनसी तस्कीन के लिए बच्चियों को जो है ना ट्रैप करेंगे, तो ये जनाब 4 दिन दफ़े चस्का ही है, फिर रगड़ा मिलेगा। और हम बिल्कुल ऐसे लोगों को डिफेंड नहीं करते जो क्राइम करते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, इसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी बदनाम करते हैं और मुल्क को भी बदनाम करते हैं। फिर हम उनके ऐबों पर पर्दा नहीं डालते। ये वैसे भी न्यूज़ है, हमारी जिम्मेदारी है कि जो चीज़ ऑलरेडी मीडिया में आ चुकी है हम भी उसको अपने चैनल पर अपने सामीन के लिए, नाजरीन के लिए
पेश करें, ताकि हो सकता है कि वीडियोस देखने के बाद कुछ लोग ये सबक हासिल कर लें कि यार छोटी मोटी खामियां तो हम में भी हैं, तो छोड़ देते हैं, क्योंकि एक ना एक दिन हम भी ना पकड़े जाए। जहाँ रहें खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।